हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम सॉल्यूशन का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और आपके कंसंट्रेशन, जो डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म होती है उनमें आपस में रिलेशन की बात आज अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आपका सम इंपोर्टेंट फॉर्मूले, सम इंपोर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, तो पहला आएगा इफ V1 ml ऑफ या V1 वॉल्यूम ऑफ solution having molarity M1 is diluted to volume V2। यहां पर ये V2 फाइनल वॉल्यूम है, डाइल्यूटेड बाय वॉल्यूम V2 होता है, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाता है V1 प्लस V2। अभी आपको डाइल्यूटेड टू वॉल्यूम V2 दिया है, तो ये फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। देन मोलारिटी इज M2। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ नहीं किया आपने, एक सॉल्यूशन था जिसकी मोलारिटी क्या थी M1 थी, वॉल्यूम कितना था V1 था। ठीक है, अब उसको डाइल्यूट किया मतलब उसमें और ज्यादा पानी मिला दिया। तो पानी मिलाने से आपके सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ मोल उतने ही रहेंगे किसके, सॉल्यूट के। तो आपका जो नई मोलारिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, M2 हो जाएगी। और अगर फाइनल वॉल्यूम V2 है, V2 वॉल्यूम फाइनल है, ऐड नहीं किया, ऐड किया होता तो फाइनल वॉल्यूम अपन क्या लेते, V1 प्लस V2 आपको लेना पड़ता। अभी आपको क्या लेना है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है। तो आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होंगे। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है तो मोलारिटी में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका इनिशियली नंबर ऑफ मोल क्या है, M1 V1, फाइनली नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएंगे, M2 V2। तो ये आपका क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। अगर डाइल्यूट करते हो, फाइनल वॉल्यूम V2 ये दिया है तो ये हो जाएगा। अगर फाइनल वॉल्यूम नहीं दिया होता, वॉल्यूम ऐड किया होता, वो दिया होता, तो V2 की जगह आपको क्या लिखना पड़ता, V1 प्लस V2 आपको लिखना पड़ता। अब यहां पर आपका क्या होता है कि ये दोनों दिए जाते हैं, इन दोनों में से कोई एक दे दिया जाता है और फाइनल चीज पूछ ली जाती है। सेम चीज किसमें होगी, नॉर्मलिटी के लिए भी हो जाएगी। तो N1 V1 बराबर N2 V2 हो जाएगा। ठीक है, N1 V1 बराबर N2 V2 हो जाएगा। तो कभी कभार इन फॉर्मूले पे भी आपकी क्या आ जाती है, क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा, इफ सॉल्यूशन ऑफ मोलारिटी M1 whose volume is V1 is added to another solution of molarity M2 whose volume is V2। ठीक, such that they do not react with each other। हाँ, मतलब हमने क्या किए, दो सॉल्यूशन लिए, एक की मोलारिटी M1 है, एक की मोलारिटी M2 है, एक का वॉल्यूम V1 है, एक का वॉल्यूम V2 है। दोनों को आपस में क्या कर दिया, मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, ये दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया, लेकिन ये आपस में रिएक्शन नहीं करते, तो टोटल नंबर ऑफ मोल बढ़ जाएंगे और वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो मोलारिटी क्या हो जाएगी, नई मोलारिटी M बराबर
टोटल नंबर ऑफ मोल, पहले मोल कितने थे m1 v1, ये पहले सॉल्यूशन के मोल, दूसरे में कितने मोल है m2 v2, ये दूसरे सॉल्यूशन के मोल, अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा v1 प्लस v2, तो ये आपकी क्या हो जाएगी फाइनल मोलारिटी हो जाएगी। ऐसे ही नॉर्मलिटी के लिए बात करें तो n बराबर n1 v1 प्लस n2 v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो इन पर भी कभी कभार क्या जाते हैं आपके न्यूमेरिकल आ जाते हैं, या तो डाइल्यूट वाले पे आ जाएंगे या फिर आपके सॉल्यूशन ऐड करने वाले पे आ जाएंगे, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि एक कंसंट्रेशन दिया जाता है, मतलब एक कंसंट्रेशन टर्म दी जाती है और दूसरी कंसंट्रेशन टर्म पूछ ली जाती है, जैसे मोलारिटी दी जाती है और मोलालिटी पूछ ली जाती है, या फिर मोलारिटी दी जाती है और मोल फ्रैक्शन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है, जो दिया है उसके नीचे जो भी होता है डेफिनेशन उतना मानना, जैसे मोलारिटी में क्या होती है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है पर लीटर वॉल्यूम, तो नीचे वॉल्यूम कितना 1 लीटर दिया है, मतलब आपको वॉल्यूम कितना मानना पड़ेगा 1 लीटर। अभी अपन रिलेशन कर लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म, अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म में क्या रिलेशन होगा वो अपन बात करते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं मोलारिटी इन टर्म ऑफ मोलालिटी, ठीक है। अच्छा, यहां पर मोलालिटी में क्या आता है मास आता है, इसमें वॉल्यूम, तो जब भी ऐसा रिलेशन पूछा जाए कि एक में मास हो और एक में वॉल्यूम हो तो आपको डेंसिटी देना कंपलसरी है, अगर डेंसिटी नहीं दोगे तो आप ये रिलेशन नहीं निकाल पाओगे। तो ये क्या है, मोलालिटी दी है, मोलारिटी पूछी है, ठीक है। तो गिवन मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बराबर स्मॉल m, ठीक है। आपका अगर न्यूमेरिकल आएगा तो आपको एज इट इज लिखते जाना, बस यहाँ पर स्मॉल m की जगह पर क्या लिखते जाना, वैल्यू लिखते जाना है, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कई लोग डी लिख देते हैं, कई लोग रो लिख देते हैं, जो लिखना है आप वो लिख सकते हैं, डेंसिटी को रो भी लिख सकते हैं, स्मॉल डी भी लिख सकते हैं। लेट अब कंसीडर करना जो दिया है उसके नीचे जो डेफिनेशन होता है उसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंसीडर कर ले। तो नीचे क्या होता है, मोलालिटी में क्या होता है डेफिनेशन, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो नीचे क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, वो कितना मानना पड़ेगा 1 kg मानना पड़ेगा। तो लेट मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बराबर 1 kg बराबर 1000 ग्राम, ये क्या हो गया WA हो गया, ठीक है। तो जब मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो मोलालिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट, तो मास 1 kg सॉल्वेंट है तो जितने मोल ऑफ सॉल्यूट होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे, मोलालिटी के बराबर हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एन भी किसके बराबर हो जाएगा, एम के बराबर हो जाएगा। यहां पर वैल्यू आपको रख देनी है, ये भी वैल्यू रख देनी, ये भी वैल्यू रख देनी, ये भी वैल्यू रख देनी है, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्यूट, सर ये क्यों निकाले, एक्चुअल में हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डेंसिटी दी है तो मास अपॉन डेंसिटी क्या हो जाता है वॉल्यूम, तो पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये मास सॉल्वेंट का है, सॉल्यूशन का नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट WB बराबर NB इंटू MB, ठीक है। NB कितना है स्मॉल n इंटू MB, तो मॉलिक्यूलर मास जो भी दिया होगा, नहीं भी दिया होगा तो निकालना आना चाहिए। तो मोलालिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास, ये क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, WS बराबर WA प्लस WB, यानी आपका 1000 प्लस स्मॉल m MB, ये आपका क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, V बराबर WS अपॉन रो, यानी V बराबर आपका क्या हो जाएगा 1000 प्लस स्मॉल m mv अपॉन रो, ये वॉल्यूम हो गया। अब मोलारिटी की डेफिनेशन से, तो मोलारिटी क्या बोलती है, m बराबर nv अपॉन v, अगर ml में डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर मिलीलीटर है, तो वॉल्यूम भी किस में आया, मिलीलीटर में, ml में तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो m बराबर nv की जगह क्या है, स्मॉल m इंटू 1000 अपॉन v की जगह 1000 प्लस स्मॉल m mv अपॉन रो, तो ये m बराबर क्या हो जाएगा 1000 रो स्मॉल m, रो की जगह dv लिख सकते हो, अपॉन में 1000 प्लस स्मॉल m mv। कई लोग इसको डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में भी याद कर सकते हैं, ठीक है। आपको मोलारिटी डेंसिटी दी है, मोलारिटी आप निकाल सकते हैं, उसके लिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी पता होना चाहिए, या फिर आपके सीबीएसई वाले जितने हैं वो इन्हीं स्टेप को फॉलो करके आंसर निकाल सकते हैं। बस यहाँ पर m वगैरह की जगह जो वैल्यू दी जाएगी वो रखते जाना, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिलेशन किसका, मोलारिटी का मोलालिटी के साथ, यानी मोलारिटी इन टर्म ऑफ मोलालिटी। उल्टा भी पूछा जा सकता है, वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। मोलालिटी इन टर्म ऑफ मोलारिटी, मतलब आपको मोलारिटी दी है और मोलालिटी पूछी है, तो वही वापस से मैं बात कर रहा हूं कि अगर एक में नीचे मास और एक में नीचे वॉल्यूम है तो आपका डेंसिटी दिया जाना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। तो गिवन मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, कैपिटल M, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, रो, इसके नीचे क्या आता है, वॉल्यूम, किसमें, लीटर में, तो लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बराबर 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ये हो गया, तो नंबर ऑफ मोल मोलारिटी के बराबर होगी, क्योंकि वॉल्यूम अगर 1 है, आपकी डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी, तो नंबर ऑफ मोल मोलारिटी के बराबर हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट NV बराबर M, मास ऑफ सॉल्यूट WB NV MB बराबर M MB, ठीक है, NB जगह M आ जाएगा। हमको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन WS बराबर रो इंटू V, यानी आपका V कितना है, 1 लीटर, यानी 1000 रो, ये मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो WA बराबर WS माइनस WB, क्योंकि WS क्या होता है, WA प्लस WB WS हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 1000 रो माइनस MMB, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया। अब अपन बात करते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ, by the definition of मोलालिटी, ठीक है। तो क्या होता है, स्मॉल m बराबर NV अपॉन WA इंटू 1000, अगर WA ग्राम है तो स्मॉल m बराबर 1000
इंटू कैपिटल एम, स्मॉल एन भी जाएगा कैपिटल एम हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1000 रो माइनस एम एम बी। तो ये हो गई आपकी मोलारिटी किसके टर्म में, मोलारिटी के टर्म में। मोलारिटी हो गई किसके टर्म में, मोलारिटी के टर्म में। डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप कर सकते हो या फिर स्टेप से आने चाहिए, जिसको जैसा बेटर लगता है। जेई और आपके सीबीएसई में जो क्वेश्चन आएंगे आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, सीबीएसई में क्वेश्चन इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों में आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है मोलालिटी इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोलालिटी इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी दोनों में नीचे मास होता है, वॉल्यूम कहीं पर भी नहीं आता, तो यहां पर आपको डेंसिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, मोल फ्रैक्शन दिया है। ठीक है, तो गिवन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना दिया, XB। ठीक है, डेंसिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेट, अच्छा मोल जो दिया है उसके नीचे क्या हो, मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो नीचे जो होता है उसको अपन क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, या जितने से मल्टीप्लाई है उतना मानते हैं। तो मल्टीप्लाई किसी से नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई है तो 1 मानेंगे। तो लेट टोटल नंबर ऑफ मोल Na प्लस Nb बराबर 1, देन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट Nb बराबर क्या हो जाएगा, Xb हो जाएगा। क्यों, तो Xb बराबर Nb अपॉन Na प्लस Nb, Na प्लस Nb 1 है, तो Xb बराबर क्या हो जाएगा, Nb हो जाएगा, तो Nb बराबर Xb। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो Na बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस Nb, यानी 1 माइनस XB, या फिर XA के बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, WA बराबर NaM। ठीक है, नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास, तो मास मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस XB इंटू Ma, या कई लोग क्या लिख सकते हैं, XA इंटू Ma लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया Ma। अब मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया, नंबर ऑफ मोल मिल गए, और क्या चाहिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ, बाय द डेफिनेशन ऑफ मोलालिटी। ठीक है, तो आपका क्या होता है, स्मॉल m बराबर Nb अपॉन WA, ये ग्राम में है तो ऊपर 1000। ठीक है, अच्छा स्मॉल m बराबर Nb क्या है, XB इंटू 1000, यहां पर ये क्या हो जाएगा, WA XA MA, या फिर 1000 XB अपॉन 1 माइनस XB इंटू M। ये आपका रिलेशन हो जाएगा किसका, मोलालिटी का, किसके साथ, मोल फ्रैक्शन के साथ। ठीक है, कभी कभार मोल फ्रैक्शन इन टर्म ऑफ मोलालिटी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो। अगर ये फॉर्मूला याद है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। ऐसे कैसे करेंगे सर, ऐसे बता दो, ज्यादा इजी लगेगा। चलो ठीक है, बता देते हैं। गिवन मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन
बराबर स्मॉल एम, लेट मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट, नीचे क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट WA बराबर 1000 ग्राम या 1 kg, ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट NB बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल m के बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा Na बराबर WA अपॉन Ma, यानी Na बराबर 1000 अपॉन Ma, ठीक है। अच्छा मोल फ्रैक्शन होता है क्या, XV बराबर NB अपॉन Na प्लस NB, ठीक है। तो XV बराबर NB क्या हो जाएगा आपका M, ये हो जाएगा 1000 अपॉन Ma प्लस स्मॉल m, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो XV बराबर स्मॉल m Ma, नीचे क्या हो जाएगा 1000 प्लस स्मॉल m Ma, ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी आप निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन दिया हो तो मोलालिटी निकाल सकते हैं, और मोलालिटी दी हो तो मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, अच्छा कुछ रिलेशन तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। कौन से रिलेशन बता चुका हूं, आपका मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में बता चुका हूं, स्ट्रेंथ और मोलारिटी में बता चुका हूं, ठीक है। कैसे बता चुका हूं, सीधा सा बताया था, मोलारिटी बराबर स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर मास, रिलेशन ऑफ स्ट्रेंथ विथ मोलारिटी, ठीक है। तो S बराबर MMB, ठीक है। मोलारिटी चाहिए तो स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर मास, स्ट्रेंथ चाहिए तो मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। दूसरा रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी, तो उसमें मैंने आपको बताया था नॉर्मलिटी बराबर Y इंटू M, नॉर्मलिटी बराबर Y इंटू M, यानी Y क्या है वैलेंसी इंटू मोलारिटी, ठीक है। तो नॉर्मलिटी बराबर वैलेंसी इंटू मोलारिटी, ठीक है। अब अगर मोल फ्रैक्शन से मोलारिटी निकालनी हो या मोलारिटी से मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन में मास आता है और मोलारिटी में वॉल्यूम, तो अब आपको क्या चाहिए, डेंसिटी जरूर चाहिए। किसमें क्या चाहिए, डेंसिटी जरूर चाहिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मोलारिटी इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो गिवन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर XV, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा रो, ठीक है। लेट टोटल नंबर ऑफ मोल, जो दिया गया होता है उसके नीचे वाले को अपन कंसीडर करते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा Na प्लस NB, इसको कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे, ठीक है। देन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट NB बराबर XV, मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा WB बराबर NB इंटू MB, यानी XB
into MB, number of mole of solvent Na बराबर 1 माइनस NB 1 माइनस XB बराबर XA, मास ऑफ सॉल्वेंट WA, तो क्या हो जाएगा NaMA यानी 1 माइनस XB इंटू MA या XA इंटू MA, मास ऑफ सॉल्यूशन WA प्लस WB बराबर क्या हो जाएगा XB MB प्लस XA MA, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V बराबर WS अपॉन रो, तो V बराबर XB MB प्लस XA MA अपॉन रो, बाय डेफिनेशन ऑफ मोलारिटी, ठीक है। क्या हो जाएगा M बराबर NV अपॉन V इंटू 1000, ठीक है। तो M बराबर 1000 XB अपॉन XB MB प्लस XA MA अपॉन रो, ठीक है। या XA की जगह 1 माइनस XB भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी हो गई मोलारिटी इन टर्म ऑफ मोल फ्रिक्शन, ठीक है। इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, मोल फ्रिक्शन इन टर्म ऑफ मोलारिटी। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, मोल फ्रिक्शन इन टर्म ऑफ मोलारिटी, ठीक है। मोल फ्रिक्शन इन टर्म ऑफ मोलारिटी, ठीक है। तो गिवन मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर M, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर रो। मानना क्या है, इसकी नीचे क्या होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम को कितना मान लेना है 1 लीटर। लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट NB बराबर M, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका WS बराबर रो इंटू 1000, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा आपका WB बराबर NB इंटू MB यानी MB, मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट WS माइनस WB, मतलब WA बराबर WS माइनस WB यानी 1000 रो माइनस MB। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट
Na क्या हो जाएगा, WA अपॉन MA, यानी 1000 रो माइनस MB अपॉन MA। ठीक है, तो Na मिल गया, NB मिल गया, XB निकालना है। XB बराबर NB अपॉन Na प्लस NB। ठीक है, XB में वैल्यू रख दो M अपॉन 1000 रो माइनस MB अपॉन MA प्लस M। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो XB बराबर MA अपॉन 1000 रो माइनस MB प्लस MMA। ठीक है, ये आपकी मोल फ्रैक्शन हो जाएगा किसके टर्म में, मोलारिटी के टर्म में। ठीक है, कई बार मास परसेंटेज का मोलारिटी और मोलारिटी के साथ रिलेशन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले मास परसेंटेज का मोलारिटी के साथ कर लेते हैं। ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, आपका अगर डेंसिटी नहीं दी है तो मोलारिटी चाहिए, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मान लेंगे, उसमें वॉल्यूम को 100 लेके सॉल्व कर लेंगे। चलो कर लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, जब इतना कर लिया तो थोड़ा और कर लेते हैं। किसी से कोई सा भी दूसरा रिलेशन निकालने को पूछा जा सकता है, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब अपन बात करें मोलारिटी इन टर्म ऑफ मास परसेंटेज। ठीक है, तो इसको W से, मास परसेंटेज को W से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, लेट मास गिवन मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बराबर W। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ये मोलारिटी, इसमें भी मास है, इसमें भी मास है, डेंसिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें मास परसेंटेज में क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो जितने से मल्टीप्लाई है उतना आप मान लेंगे। तो लेट मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर 100, देन मास ऑफ सॉल्यूट, ये WS अपन ने 100 मान लिया, तो WB किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, WA बराबर WS माइनस WB, यानी WA बराबर आपका क्या हो जाएगा, 100 माइनस W। अब मोलारिटी की डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ मोलारिटी क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर WB अपॉन MB इंटू 1000 बाय WA। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका m बराबर W बाय MB इंटू 1000 बाय 100 माइनस W। ठीक है, ये मोलारिटी हो गई किसके टर्म में, मास परसेंटेज के टर्म में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मास परसेंटेज इन टर्म ऑफ मोलारिटी। ठीक है, मास परसेंटेज चाहिए किसके टर्म में, मोलारिटी के टर्म में। ठीक है, तो गिवन मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलारिटी अपन क्या मान लेते हैं, स्मॉल m। यहां पर दोनों में मास है तो डेंसिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेट मास ऑफ सॉल्वेंट, इसके नीचे क्या आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो लेट मास ऑफ सॉल्वेंट कितना मानेंगे, जितना होता है 1 kg, WA बराबर 1 kg यानी 1000 ग्राम। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट
एन बी बराबर स्मॉल एम मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बराबर एन बी इंटू एम बी, मतलब स्मॉल एम एम बी, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन डब्ल्यू एस बराबर डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, यानी 1000 प्लस स्मॉल एम एम बी, मास परसेंटेज डब्ल्यू परसेंटेज क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू एस इंटू 100, ऐसे, हाँ, इंटू 100, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी कितना है, स्मॉल एम एम बी अपॉन 1000 प्लस स्मॉल एम एम बी इंटू 100, ये डब्ल्यू। तो आपका मास परसेंटेज हो गया किसमें, मोलालिटी के टर्म में, ठीक है। अब मोलारिटी इन टर्म ऑफ मास परसेंटेज, मोलालिटी की जगह मोलारिटी इन टर्म ऑफ मास परसेंटेज। अब यहां पर दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपको डेंसिटी दी जाएगी या डेंसिटी नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो इफ रो इज नॉट गिवन, ठीक है, इफ रो इज नॉट गिवन, तो जो मास परसेंटेज दिया है वो क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा। तो आपको क्या है गिवन, मास परसेंटेज ऑफ सॉलिड डब्ल्यू मान लिया, यहां पर मास नहीं है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, तो नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, वॉल्यूम लिया जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर 100 ml, ठीक है, नंबर ऑफ, मास परसेंटेज हो गया ये डब्ल्यू, मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बराबर डब्ल्यू, ठीक है। तो आपका मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी, तो आपका क्या हो जाएगा, m बराबर सीधा हो जाएगा क्या, m बराबर सीधा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन वी एम एल, ठीक है। तो m बराबर ये हो जाएगा आपका क्या, डब्ल्यू बी की जगह डब्ल्यू अपॉन एम बी इंटू 1000 बाय 100, दो जीरो कैंसिल, तो m बराबर 10 डब्ल्यू अपॉन एम बी, ये मोलालिटी हो जाएगी। अगर ये आपका मास परसेंटेज दिया हो और डेंसिटी ना दी हो तो ये, क्योंकि ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है। और इसी में अगर डेंसिटी दी होती, अगर डेंसिटी दी होती तो ये किस तरह से रिलेशन, अच्छा इसका क्रॉस कर सकते हो, मोलारिटी दी है, मास परसेंटेज निकाल सकते हो, कुछ नहीं, एमबी का मल्टीप्लाई करना, 10 का डिवाइड कर देना, ठीक है। तो इसको मैं नहीं करवा रहा हूं। अब बात करें मोलारिटी इन टर्म ऑफ मास परसेंटेज इफ रो इज गिवन, ठीक है। तो गिवन मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट बराबर डब्ल्यू, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर रो, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि ये मास बाय मास परसेंटेज है, तो नीचे क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन होता है डब्ल्यू एस, कितने से मल्टीप्लाई होता है, 100 से, तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास पता है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, V बराबर डब्ल्यू एस अपॉन रो, V बराबर 100 बाय रो, ये वॉल्यूम हो गया। अब बाय डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी,
रिटी। तो m बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन बी। तो m बराबर डब्ल्यू बी की जगह डब्ल्यू अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन बी की जगह 100 बाय रो, 2 जीरो कैंसिल। तो मोलारिटी हो जाएगी W 10W रो अपॉन एम। डेंसिटी दी होगी तो फॉर्मूले में बस रो का मल्टीप्लाई और कर देना, डेंसिटी नहीं दी होगी तो रो का मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। बस ये आपके रिलेशन हो जाते हैं। और भी कई सारे रिलेशन पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो सब इसी तरह से होते हैं। तो आपका कंसंट्रेशन का टर्म कोई सा भी दिया हो और कोई सा भी कंसंट्रेशन टर्म पूछा हो तो आप निकाल सकते हैं, या कई न्यूमेरिकल में फॉर्मूला कंसंट्रेशन टर्म किसी और टर्म में आएगा और किसी और टर्म में पूछा जाएगा, तो जिस टर्म में आया है उससे दूसरी टर्म में हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत सारे पूछे जाते हैं, आपको फॉर्मूला याद कर लेना और उनकी प्रैक्टिस कर लेना है। और कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप मेरे से कनेक्ट हो, बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, कोई भी समस्या आती है मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।